कराची में ओम निवास में सर्वस्नेही बाबा। हैदराबाद से स्थानांतरित होने के बाद सभी इसी भवन में ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होने की शिक्षा लेते थे। यहाँ ही ओम बाबा भी रहते थे, इसीलिए इसका नाम ओम निवास हुआ। यह काफी बड़ा भवन था। राइट हैंड साइड पर कराची का राधा भवन दिखाई दे रहा है। यह कराची का वह ऐतिहासिक भवन है जिसे राधा भवन कहा जाता था और जहां ओम राधे अथवा जगदम्बा सरस्वती जी ने उन दिनों ज्ञान वीणा बजाकर कितने ही मानव हृदयों को आत्मिक सुख दिया था और उनका दिव्य विवेक भी जागृत किया था। यहाँ ही छोटे बच्चों को भी आध्यात्मिक शिक्षा मिलती थी। ये काफी बड़ा भवन था। यहाँ के शांत, स्वच्छ एवं दिव्य वातावरण में प्रारंभिक दिनों में ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन तथा अभ्यास बहुत ही श्रेयस्कर रहा। वृथा जन्म गवाना, जीते जी मर्जीवा बनकर छोड़ दे सब बहाना, जाना है वैकुंठ ठिकाना, कौन देश है जाना। अहम आत्मा निश्चय करके प्रभु से योग लगाना, पाना अखुट खजाना, सोचो सोचो ए ओ मन मूरख, छोड़ के सभी बहाना, रहान अब है जमाना। अब सारे शहर में चर्चा थी कि देखे आज कौन जीतता है और क्या फैसला होता है। शहर में घर घर में जब यही चर्चा हुई कि ओम निवास पर पिकेटिंग हो रही है, तो जो कन्याएं माताएं अपने अपने घर में 10-12 तालों में बंद थी, वे भी इस घटना के बारे में सुनकर किसी न किसी युक्ति से निकल आई। इन्हीं में से एक का नाम गोपी था। वह शहर के एक प्रसिद्ध जौहरी की पुत्री थी। वह चौधरी की पुत्री थी। वह चौधरी अथवा सेठ जी लोगों को तपाक से कहा करते थे कि वे अपने पुत्रियों तथा बहुओं को बांध दे। उन सेठ जी को इस बात का गर्व था कि उन्होंने अपनी पौत्रियों को 13 तालों में भीत के भीतर ऐसा बंद करके रखा है कि वे लाख प्रयत्न करने पर भी निकल नहीं सकती। वो सेठ जी इस पिकेटिंग एवं प्रदर्शन के भी एक नेता बने हुए थे। अचानक ही उन्होंने क्या देखा कि उनकी पौत्री भी वहां आ पहुंची है। उन्हें इस घटना से बड़ा आश्चर्य भी हुआ और संताप भी। यह सेठ एंटी ओम मंडली को बहुत धन देते थे। इस बात का उल्लेख पहले किया जा चुका है। अब इधर उपद्रवी लोग सभी सोडा वाटर की बोतलें पीते, कभी चाय पीते और कभी कुछ और ले लेते। वे कई बार सामने की पंक्ति में खड़ी छोटी छोटी कन्याएं, जिनमें बहुत सी 12 वर्ष की छोटी थी, उन विकारी लोगों के हाथ से कुछ भी लेने से इनकार कर देती थी। इस प्रकार खड़े खड़े सारा दिन हो गया, लेकिन वो हिली भी नहीं। पिकेटिंग करने वाले लोग उन छोटी कन्याओं को कहते थे, अच्छा आप भले ही अंदर चली जाओ, परंतु वो कहती थी हम तब जाएगी जब सभी बहनें हमारे साथ अंदर चलेगी, वरना हम भी यही धूप में भूखी प्यासी खड़ी रहेगी। हम धरती पर चाहे पड़ जाए, परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ेगी। आखिर धरना मारने वालों ने जब देखा कि इन लोगों पर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ता है, तो ये अपने मंतव्य में अटल रहे और वे बेचारे कब तक वहां बैठे रहते।
धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती ही गई थी। आखिर ये अपने डेरे कूच कर गए। धर्मपरायण पांडव दल की विजय हुई, क्योंकि जिधर श्री हरि है अर्थात पतित पावन परमात्मा है, विजय तो और निश्चित है ही। दूसरे दिन उन लोगों ने फिर धरना दिया। उन्होंने मन में दृढ़ विचार कर रखा था कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम इनको बिल्कुल ही अंदर नहीं जाने देंगे। अतः आज शहर के हजारों लोग यह देखने के लिए वहां आ पहुंचे थे। एक और वे सब खड़े थे और दूसरी ओर श्वेत वस्त्रधारी पांडव थे तथा शिव शक्ति सेना थी। परंतु उस दिन भी कुछ न हो सका। आखिर सायंकाल 7 बजे तक खड़े रहकर वो लोग वापस लौट गए। तीसरे दिन वे फिर कई गुंडे लोगों को भी साथ लेकर आए। अब सिंध की सरकार ने, कलेक्टर साहब ने बीच में पड़कर धरने को बंद किया। कई समझदार लोग भी अब कहने लगे कि इन मुखियों का यह कार्य ठीक नहीं है। वे छोटी छोटी कन्याओं को यूं ही परेशान करते हैं। कुछ नामी लोगों ने समाचार पत्रों में भी एंटी ओम मंडली के इन आंदोलनों के विरुद्ध तथा सत्संग करने से रोकने के विरुद्ध लेख दिए। जिला मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 112 तथा सेक्शन 107 के अंतर्गत उपद्रवियों के विरुद्ध कार्यवाही की, परंतु इन्हीं सेक्शंस के अंतर्गत ओम मंडली के 5 व्यक्तियों के विरुद्ध भी नोटिस दिया। इन 5 व्यक्तियों में दादा भी थे और उन 5 के विरुद्ध शांति भंग करने का आरोप लगाया गया था। देखिए तो कैसा अन्याय है। उधम तो एंटी ओम मंडली वालों ने मचाया, मकान भी उन्होंने ही तोड़ा और जुलूस निकालकर पथराव भी उन्होंने ही किया। अतः उन्हें शांति भंग करने के अपराध के लिए दंडनीय ठहराना एक न्याय संगत बात थी। परंतु जिन लोगों के विरुद्ध ये सब किया गया और जिन्हें हानि पहुंचाई गई, उनके विरुद्ध ये कार्यवाही तो सरासर अन्याय ही था। अतः ओम मंडली ने तुरंत ही यह मामला उच्च न्यायालय में पेश किया। उच्च न्यायालय के जुडिशियल कमिश्नर तथा एक अन्य न्यायाधीश ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कार्यवाही की कड़ी आलोचना और भत्सना की। उन्होंने कहा कि जिलाधीश ने इन कानून का गलत प्रयोग किया है, क्योंकि वास्तव में ओम मंडली तो शांतिपूर्वक अपने धार्मिक मंतव्य के अनुसार ही तो कार्य कर रही थी। शांति तो भंग दूसरों ने की। माननीय न्यायाधीश महोदय ने अपने निर्णय में यह भी लिखा कि जिला मजिस्ट्रेट ने जो कुछ किया है, यदि वैसे ही किया जाने लगे तब तो कोई भी पुराने पंथी और रूढ़िवादी लोग उठकर समाज सुधारकों को रोक सकेंगे। अतः ओम मंडली का कोई अपराध नहीं है, इनसे तो अनुचित और हानिकारक व्यवहार किया गया है। तो ये उच्च न्यायालय के जो जुडिशनल कमिश्नर जो थे तथा अन्य न्यायाधीश जो थे, ये निर्णय उन्होंने 21 नवंबर 1938 को सुनाया था। अब शांत वातावरण पैदा करने के लिए पिताश्री अथवा बाबा तो प्रायः कराची में रहने लगे थे। ओम मंडली ने सभी को यह स्पष्ट कर दिया था कि कराची में ही वही चल सकते हैं जिनके पास पिता या अभिभावक की स्वीकृत पत्र हो। अतः जिन माताओं बहनों को अपने अपने घर वालों से स्वीकृति पत्र मिले हुए थे, अब वे भी कराची में रहने लगी। अब कराची में ओम बाबा ने
सभी के आवास निवास की व्यवस्था कर दी। वहां छावनी में शांत वातावरण में 5 अच्छे अच्छे बंगले ले लिए गए थे। उनमें से एक ओम निवास, दूसरा बेबी भवन, तीसरा वाइज भवन, चौथा प्रेम भवन और पांचवा राधा भवन के नाम से जाना जाता था। बहुत छोटी आयु वाले बच्चों को अलग एक बंगले में लौकिक विद्या के साथ साथ ईश्वर ज्ञान भी सरल रीति से दिया जाता था। पुरुषों और स्त्रियों सभी के रहने के लिए अलग अलग प्रबंध किया गया था। कराची में भी दिनचर्या पहले की तरह ही थी और चलती थी। वैसे ही प्रातः 3:30 बजे उठना और वैसे ही शांत समाधि, ज्ञान मुरली आदि आदि का सारा कार्यक्रम चलता था। एक दिन जब बहुत सी कन्याएं आदि बस में जा रही थी तो रास्ते में दुर्घटना हो गई। बस उलट गई। कई एक को चोट आई। कुछ एक के शरीर से थोड़ा रक्त भी निकला। कुछ लोगों ने यह देखा, परंतु उन्हें इस बात पर आश्चर्य था कि छोटी छोटी कन्याएं वे भी रो नहीं रही थी। किसी के भी चेहरे पर दुख के चिन्ह दिखाई नहीं देते थे। यदि बस में और कोई होते तो रोने चिल्लाने का वातावरण होता, परंतु यहाँ तो सभी कह रहे थे, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शांत स्वरूप हूं। सभी को अस्पताल में लाया गया। वहां उनकी मरहम पट्टी हुई। जिन्हें अधिक चोट आई थी उन्हें दाखिल किया गया, परंतु अस्पताल की नर्सें तथा डॉक्टर आदि सभी कन्याओं की मानसिक स्थिति देखकर बहुत ही आश्चर्यवंत हुए कि इन्हें जरा भी दुख नहीं है। एक कन्या बाबा को सूचना देने के लिए गई। बाबा ने जब यह सुना तो उनके चेहरे पर चिंता या दुख के चिन्ह नहीं आए। उन्होंने कहा, अच्छा बच्ची, जो भावी थी सो हुई। चलो मैं अस्पताल चलता हूं। पहले तो बाबा वहां गए जहां दुर्घटना हुई थी। फिर वे अस्पताल पहुंचे। अपनी मुस्कुराहट से, मधुर दृष्टि से, मीठे वचनों से उन्होंने सभी को हर्षित किया। बाबा ने देखा कि सभी शांतिपूर्वक, सहनशील और आत्मा निश्चय है। यह समाचार दैनिक पत्रों में भी प्रकाशित हुआ और लोगों में भी इसकी चर्चा थी कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आत्मा निश्चय में स्थित है और सहनशील है तथा इनकी धारणाएं बड़ी ऊंची है। अब हैदराबाद निवासी ज्ञान की प्यासी माताओं और कन्याओं से बाबा की अनुपस्थिति सहन नहीं हो सकी। वे ज्ञान और ज्ञानदाता को याद करके विलाप करती रही। घर वालों के बंधन में पड़ी हुई वे श्रीमद् भागवत प्रसिद्ध गोपिकाएं जब आपस में मिलती थी तो परमपिता परमात्मा के लिए और ज्ञानामृत के लिए और उनकी विरह वेदना का दृश्य बड़ा मर्मस्पर्शी होता था। वे रोकर एक दूसरे से पूछती थी, ओ जमुना, ओ जशोदा, ओ राधे, बता दे कहाँ गयो मेरो घनश्याम। सखी में हित देखूं, मैं हुत देखूं, मेरो कहाँ गयो रे घनश्याम रे। ओ माता, ओम राधे, कहाँ गयो पिता जाना। एक दिन कोई 15 कन्याएं मिलकर अपने बंधनों को तोड़कर वहां कराची में जा पहुंचे। उस समय उनके मन में पवित्रता का यह पाठ चलता होगा, नवल नवेली न्यारी, हम कवारी ब्रह्मचारी। बचपन अलबेली न्यारी, हम कवारी ब्रह्मचारी। काम नहीं कोई क्रोध नहीं, हम सरल सहज मतवारी। लोभ नहीं कोई मोह नहीं, हम सो हम गतवारी। ब्रह्मा ज्ञान की नित्य ही बोली बोले, विज्ञानी बन ज्ञान अविनाशी खोले। हम गोकुल की अनुसुईया, अम्मी तुम पिंजरे की मैना। हम मधुबन की गोपियां, फंसी तुम भूषण और गहना।
गहना 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 तुम पजरे की मैना। वहां से ओम मंडली ने उनके संबंधियों को सूचित कर दिया कि कुशल पूर्वक यहाँ पहुंच गई है, आप उनकी चिंता नहीं करना। अब एंटी ओम मंडली के सदस्यों ने तथा अन्य लोगों ने देखा कि इतना प्रयत्न करने पर भी ज्ञानभिलाषी कन्याएं माताएं हमारे बंधन को तोड़कर मुक्त हो गई हैं। एक के बाद दूसरी रीति से हंगामा करने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा था। अतः मुखियों ने सिंध के मंत्रिमंडल पर जोर डालना शुरू किया और तत्कालीन अल्लाह बख्श मंत्रिमंडल ने हिंदू मंत्रियों को इस बात पर बाध्य कर दिया कि वे मुख्यमंत्री को धमकी दे कि यदि उन्होंने ओम मंडली पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो वो त्याग पत्र देंगे, जिससे कि उनका मंत्रिमंडल टूट जाएगा। वे मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री पर जोर डालकर कुछ बालिग माताओं और सभी नाबालिग कन्याओं को भी ले गए और उन पर उन्होंने चौगुना अधिक अत्याचार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक कन्या का तो अंदर वियोग में रहते रहते और सितम सहन करते करते देहांत भी हो गया। दूसरी ओर उन्होंने समाचार पत्रों में संपादकों को भड़काया और उन पर अपने पैसे तथा पद का दबाव डालकर उनसे मुख्य लेख लिखवाए। तीसरी ओर उन्होंने शरारती लोगों को उकसा दिया कि उन्हें ओम मंडली की कन्याएं माताएं जहां कहीं भी मिले वे उन्हें अपमानित करें और उनके विरुद्ध हल्ला गुल्ला करें। चौथी ओर उन्होंने कुछ लोगों से कहकर न्यायालयों में सहवास अधिकार के लिए मुकदमे चालू करा दिए। एक बार एक अभियोग के सिलसिले में ओम मंडली की व्यवस्थापक समिति की प्रधान ओम राधे जी माना मम्मा, जो न्यायालय में साक्षी के तौर पर बुलाया गया था, क्योंकि माताओं कन्याओं के इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की संभाल करने के लिए नए दिव्य गुणों की मूर्ति ओम राधे ही निमित्त थी। लोगों ने सोचा था कि कोर्ट में ओम राधे जी से उल्टे सुल्टे प्रश्न किए जाएंगे और उससे इस संस्था को बदनाम करेंगे, परंतु हुआ उसके विपरीत ही। उस समय न्यायालय के विचित्र दृश्य और उसमें मजिस्ट्रेट से हुए प्रश्न उत्तर का उल्लेख ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि जी, जो कि वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका बहन हैं, इन्होंने इस प्रकार किया है। ओम राधे जी के साथ हम अन्य 5 बहनों को भी न्यायालय में जाने के लिए प्रवेश पत्र मिला था। हम कराची के हैदराबाद उस न्यायालय में आई थी। कोर्ट का कमरा लोगों से भरा हुआ था। उनमें काफी संख्या में मुसलमान लोग भी थे। वहां पुलिस के इंस्पेक्टर आदि भी मौजूद थे। जब हमारी कार कोर्ट के बाहर आकर रुकी थी तो वहां भी भीड़ को काबू में रखने के लिए काफी पुलिस का प्रबंध था। ओम राधे जी के साथ हम 5 ईश्वरीय बहनों ने कोर्ट के कमरे में जब प्रवेश किया था तो सभी लोग उत्साह पूर्वक हमारी ओर देख रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे कि आज सारा शहर यहाँ इकट्ठा हो गया है। हम लोग बिल्कुल निर्भय अवस्था में थे, क्योंकि हमें यह ज्ञान मिला हुआ था कि संसार जीत हार का खेल है। इसमें एक की जीत तो दूसरे की हार तो है ही। अतः हमारी स्थिति ऐसी थी जैसे कि हम खेल देखने आई हो। बाबा के द्वारा हमें जो इतना उच्च ज्ञान मिला था, उसके होते हुए भी हम डरती क्यों? फिर हमारे मन में कोई बुराई भी नहीं थी, तो हमें किस बात से संकोच या डर होता? कोर्ट में सन्नाटा सा छा गया था। जज साहब कुर्सी पर बैठे थे। हम 5 बहनों को भी बैठने के लिए उन्होंने कुर्सियां दिलाई। फिर ओम राधे जी को गवाही के कटहरे में आने के लिए कहा गया। ओम राधे जी का व्यक्तित्व उस समय एक शक्ति जैसा दिख रहा था।
श्वेत वस्त्रों में सौम्य स्वभाव वाली वह एक देवी सी प्रतीत हो रही थी, जैसे कहीं आकाश से वहां उतरी हो। ओम राधे जी के यहाँ ठहरने पर जज साहब ने कहा, पहले गीता पर हाथ उठाकर कसम लीजिए कि आप सच बोलेंगी। ओम राधे जी ने कहा, क्या कसम उठाना है, क्या बोलना है? आप गीता को हाथ में उठाकर ये कहिए कि भगवान को हाजिर नाजिर देखकर जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। ओम राधे। जज साहब, मैं इन आंखों से तो आपको ही हाजिर नाजिर देख रही हूँ, भगवान को तो इन नेत्रों से नहीं देख सकती हूँ। तब भला मैं ये झूठी कसम कैसे लूं कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर देखती हूँ? मैं तो आप आत्मा को ही जज के रूप में देखती हूँ। इसीलिए अगर आप कहे तो मैं यह कसम उठा सकती हूँ कि मैं आप आत्मा को जज साहिब के रूप में हाजिर नाजिर देखकर जो कुछ बोलूंगी सच बोलूंगी। यह विचित्र उत्तर सुनकर कोर्ट में बैठे हुए लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और कई तो हंसने भी लगे। किसी किसी ने तो तालियां भी बजाई। कोई कोई बोल उठा कि ओम राधे ने बिल्कुल ठीक कहा है। जज साहब थोड़ा नाराज तो हुए और उन्होंने ऑर्डर ऑर्डर इस प्रकार से शब्द बोलकर सबको चुप कराया। फिर जज साहब ने ओम राधे जी की ओर देखते हुए बोले कि मैं कोई भगवान थोड़े ही हूं कि आप मेरी कसम उठाएंगी। भगवान के नाम पर कसम उठाना यह कोर्ट का लॉ अथवा विधान है। हम इस विधान को तोड़ नहीं सकते। ओम राधे ने बड़ी नम्रता पूर्वक कहा, जज साहब, आप स्वयं ही कहते हैं कि सच बोलो। तब भला विचार कीजिए, जब मैं यहाँ ईश्वर को हाजिर नाजिर नहीं देखती बल्कि यही देखती हूँ कि आज हरेक के मन में काम क्रोधादि विकार ही भरे हुए हैं, तो फिर मैं झूठी कसम कैसे लूं? जज साहब थोड़ा आवेग से बोले, ये कोर्ट है, सत्संग नहीं है जहां आप मुझे ज्ञान देने लगी हैं। यहाँ तो कानून चलता है। यदि आप यहाँ इस कानून को तोड़ेगी तो आपको अदालत के अपमान के अपराध में गिरफ्तार किया जाएगा। फिर ओम राधे ने शक्ति के रूप में निर्भय होकर बोली, जैसे आप इस कोर्ट की हद तक नहीं करना चाहते, वैसे मैं भी ईश्वर को, जो कि आपका और हम सब का परमपिता है, उसका अपमान अथवा उसकी हतक कैसे कर सकती हूँ? गीता में भी भगवान के महावाक्य है कि जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। तो फिर भगवान इस संसार में हाजिर कैसे हुए? परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप और निर्विकार है, परंतु आज हरेक के मन में काम क्रोधादि विकार है और अशांति भी है। तब भला परम पवित्र परमात्मा सब में हाजिर नाजिर कैसे हुए? उस समय ओम राधे जी की आयु लगभग 21 वर्ष की थी। निर्भीक अवस्था में उनके मुख से ऐसे विवेक संगत उत्तर सुनकर लोग दांतों तले उंगलियां चबाने लगे। एंटी ओम मंडली के जो लोग वहां उपस्थित थे, स्वयं उनके मन को भी यह सच्ची बातें स्पर्श करती मालूम होती थी। यह किसी ने नहीं सोचा कि आज ऐसा कौतुक होगा। कानून से बंधे हुए जज साहिब को तो अपनी ड्यूटी ही निभानी थी। अतः यद्यपि उनके मंतव्य को ओम राधे जी के उत्तर झंझोरते हुए से मालूम होते थे, वो भी कमजोर सी आवाज में बोले, कुछ भी हो, कोर्ट के कायदे का पालन तो करना ही होगा। तब शक्ति स्वरूपा ओम राधे जी बोले, जज साहब, मैं किसी भी हालत में झूठी कसम नहीं उठा सकती। जज साहब ने एक बार फिर कहा, अभी भी मैं अवसर देता हूं, सोच लीजिए, अभी भी कसम उठा लीजिए, तभी मैं गवाही के लिए प्रश्न पूछूंगा। ओम राधे जी ने फिर कहा, जज साहब, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है। अब जज साहब इस सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। ओम राधे जी को डराने के विचार से उन्होंने उपस्थित
पुलिस ऑफिसर को आज्ञा दी कि वह उनके हाथों में हथकड़ी डाल दे। पुलिस कर्मचारी ने हथकड़ी लेकर आगे बढ़ने लगे, परंतु ओम राधे जी मुस्कुराती हुई सी निर्भय अवस्था में खड़ी रही। तभी सभी लोग बहुत ही उत्सुकता से देख रहे थे कि अब क्या होगा, अब तो शायद हथकड़ी लग जाएगी। इतने में जज साहब ने पुलिस कर्मचारियों को आज्ञा दी, ठहरो ठहरो। पुलिस कर्मचारी जंजीर लेकर पीछे हट गए। उपस्थित जनता ने में से कई लोगों ने फिर तालियां बजाई। आखिर जज साहिब ने इस तरह की कसम उठाने का आग्रह छोड़ दिया और परमपिता परमात्मा के कौरवों की सभा में द्रौपदी की लाज बचा ली। अब जज साहिब ने दूसरे प्रश्न पूछने शुरू किए। अब यह बताइए कि आप सभी इतना रोकने पर भी घर बार छोड़कर दादा के पास क्यों चली गई? जज साहब, क्या आपने कभी श्रीमद् भागवत पढ़ा है? जब भगवान मुरली बजाते थे तो गोपियां उस मुरली के पीछे क्यों भाग जाती थी? तब उन पर मुकदमा क्यों नहीं चला? वह यही ज्ञान मुरली से ही तो है, तो थी। अब भी हम उसी ज्ञान मुरली की सदा अभिलाषी रहती है। जज साहब, जब कई पुरुष लोग संन्यास ले लेते हैं और घर बार छोड़कर जाते हैं तो उन पर तो मुकदमा नहीं होता है। उनसे ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाता है? भगवान के लिए तो नर और नारी एक समान है ना। अब उसने हम माताओं को ज्ञान कलश दिया है, अतः अब हम माताओं को पवित्रता और ईश्वरी ज्ञान का चांस मिला है। जब हम माताएं ज्ञान और पवित्रता का जीवन प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय सत्संग में जाती है तो हमसे ये प्रश्न क्यों पूछा जाता है? जज साहब, ज्ञान अमृत पीने के कार्य में संबंधियों की ओर से जो हमारे मार्ग में रुकावटें पड़ती है तथा वे माताओं पर भी जो अत्याचार करते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप ही ये सब हुआ है। इस प्रकार जज ने और कई प्रश्न किए। उदाहरण के तौर पर और एक ये प्रश्न था कि भला दादा आप सबकी आंखों में डालने के लिए कौन सा सुरमा या अंजन देते हैं? जज साहब, क्या आपने शास्त्र पढ़े हैं? जी हाँ, कुछ पढ़े हैं। तो आपने ये भी पढ़ा होगा ना कि ईश्वरीय ज्ञान को अंजन भी कहा जाता है। एक पद भी है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अब सदगुरु परमपिता परमात्मा ज्ञान देते हैं तो आत्माओं का अज्ञान अंधेर मिट जाता है। तो वही ज्ञान अंजन अब हमें परमपिता परमात्मा देते हैं, जो कि हम औरों को भी देते हैं। जज ने पूछा, दादाजी के कितने बच्चे हैं? जज साहब, हम दादाजी के शरीर को नहीं देखते हैं, हम तो दिव्य चक्षु द्वारा उनके तन में प्रवेश हुए परम पिता परमात्मा का अनुभव तथा दिव्य साक्षात्कार होता है। अब आप ही बताइए कि भगवान के कितने बच्चे हैं? क्या मनुष्य पूरी गिनती कर सकता है? भगवान तो त्रिलोकीनाथ है, सभी उनके बच्चे हैं। केवल हम उनकी बच्चियां या बच्चे नहीं, बल्कि आप भी उनके बच्चे हैं। जज साहब ये सभी उत्तर शांत होकर सुन रहे थे और लिखते भी जा रहे थे। ओम राधे जी भी कठघरे में नीचे उतरकर हमारी ओर आई। जनता ने एक बार फिर तालियां बजाई। विभिन्न समाचार पत्रों के रिपोर्टर या संवाददाता भी कोर्ट में बैठे ये प्रश्न उत्तर लिख रहे थे। हम जज से विदाई लेकर चली गई। दूसरे दिन प्रातः हमने कराची में लौटकर बाबा को सारा समाचार सुनाया, परंतु बाबा को समाचार पत्रों द्वारा पहले ही सब कुछ मालूम हो गया था। वह शांत, साक्षी और निश्चिंत अवस्था में थे। अब कराची में कन्याएं, माताएं और परिवार ज्ञानामृत द्वारा अपना जीवन उच्च बना रहे थे, परंतु वहां जाने पर भी लोगों ने विरोध नहीं छोड़ा। उन्होंने वहां के साधु T.L. वासवानी को भी भड़काकर साथ में मिलाया
और इस वृत्तांत के बारे में ब्रह्मा कुमारी चंद्रमणि जी लिखती हैं, कराची में साधु टी.एल. वासवानी ने कन्याओं के लिए मीरा स्कूल खोल रखा था और वे सत्संग भी करते थे। एक दिन बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आप जाकर साधु वासवानी जी को ईश्वरीय संदेश भी दे आओ और ज्ञान वार्तालाप भी करके आओ। उन दोनों यह मालूम हुआ था कि साधु वासवानी जी जो ओम विंडली के विरुद्ध पिकेटिंग करने की बात सोच रहे थे, अतः बाबा ने हमें कहा कि वासवानी जी को कहना कि पहले आप स्वयं ओम मंडली को अच्छी तरह देखिए, वहां आने वाले सत्संगियों के अनुभव पूछिए और यूं ही सुनी सुनाई बात पर कोई निर्णय नहीं कीजिए और बिना जाने आंदोलन करने की भूल न कीजिए। अतः हम कुछ एक बहनें इकट्ठी होकर उनके पास गईं और ईश्वरी संदेश का एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी साथ में लेके गई। हम लोगों से उनका ज्ञान वार्तालाप हुआ। हमने उन्हें अपना अनुभव भी सुनाया और यह भी बताया कि अब परमपिता परमात्मा हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं, उनका लक्ष्य क्या है, उससे हमें प्राप्ति क्या हुई है और उससे हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आया है। यह सब सुनकर वासवानी जी बहुत खुश हुए। हमने बाबा की ओर से और ओम मंडली की ओर से ओम निवास में आने का निमंत्रण भी दिया। वो कहने लगे, अच्छा, मैं आपके साथ ही चलता हूँ। चुनाचे वे हम सभी के साथ ही कार में बैठकर चलने लगे। जो ही वो कार में बैठे त्यों ही कार के चारों ओर अनेक सत्संग में आने वाले तथा प्रशंसक नर नारी घेरा डालकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे। साधु वासवानी जी ने कहा कि डरिए नहीं, मैं 1 घंटे में वापस लौट आऊंगा। परंतु उन लोगों को यह झूठा डर था कि यदि वे भी वहां चले गए और उन पर भी ओम मंडली का ऐसा प्रभाव पड़ गया तो यह वही के हो गए और ये वही के हो गए तो हम सबका क्या बनेगा। अतः उन्होंने वासवानी जी को नहीं जाने दिया। आखिर वासवानी जी कार से उतर गए और बोले कि दादा से मिलने का बहुत ही मन था, परंतु अभी नहीं चल सकूंगा, फिर कभी आऊंगा। अब साधु वासवानी जी के शिष्यों ने तथा मुखी लोगों ने उन्हें खूब भड़काया। एक दिन आया कि साधु वासवानी जी ने उन सभी के साथ मिलकर ओम निवास के बाहर पिकेटिंग की। हजारों लोग वहां इकट्ठे हो गए। सभी ने बहुत जोर से आक्रमण किया। वे दीवार तोड़कर अंदर भी घुस आए, लेकिन शीघ्र ही पुलिस ने पहुंचकर सभी को भगा दिया। वासवानी जी को भी पुलिस लेकर गई। साधु वासवानी श्री कृष्ण के भक्त थे और गीता में उनकी बहुत श्रद्धा थी। यदि लोग उन्हें न भड़काते और वे एक बार दादा के सम्मुख ज्ञान वार्तालाप करते तो वे पिकेटिंग न करते, बिल्कुल ही बहुत ही खुश होते। परंतु अब पिकेटिंग के वातावरण और भी बिगड़ गया। मुखी लोगों ने साधु वासवानी जी को भी साथ मिलाकर सिंध सरकार पर दबाव डालना शुरू किया कि वह ओम मंडली पर प्रतिबंध लाए। चुनाचे हिंदू सदस्यों तथा मंत्रियों ने मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री पर दबाव डाला और उन्हें धमकियां भी दी। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री ने सिंध की विधानसभा में जो भाषण दिए वो बहुत ही तथ्यपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम मंत्रिमंडल के हिंदू सदस्यों ने हमें त्याग पत्र की धमकी दी है, परंतु हम किसी भी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हरेक को अपने धार्मिक मंतव्य के अनुसार सत्संग या साधना करने का कानूनी अधिकार है। ओम मंडली पर प्रतिबंध किस धारा पर के अंतर्गत लगाए जाए। उन्होंने हजरत मोहम्मद का उदाहरण देते हुए तथा अन्य सुधारों का हवाला देते हुए ये भी कहा कि शुरू में वो लोग भी संख्या में थोड़े होते थे और उन पर भी लोगों ने अत्याचार किए थे।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दादाजी से जो भी जायज मांग की गई थी वह उन्होंने पूरी की है। उन्होंने यह भी कहा कि वास्तव में ज्यादती तो एंटी ओम पार्टी ओम मंडली की ही है, परंतु अंत में जब उन्होंने अपना मंत्रिमंडल इसी कारण से टूटते देखा तो वो भी थोड़े से झुक गए। सरकार ने एक ट्रिब्यूनल नियुक्त किया, परंतु उस ट्रिब्यूनल में भी सिंधी भाई बंधुओं तथा मुखियों के रिश्तेदार व्यक्ति ही नियुक्त किए गए थे। इस पर ओम मंडली की ओर से सरकार को स्पष्ट बताया गया था कि ट्रिब्यूनल में एक सदस्य जो सिंध ऑब्जर्वर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन हैं और वह पत्र तो एंटी ओम पार्टी का ही पक्ष शुरू से लेता आ रहा है और ट्रिब्यूनल के इस सदस्य का एंटी ओम पार्टी से कुछ एक सदस्यों से रिश्ता नाता भी है। इसीलिए यह सदस्य निष्पक्ष नहीं हो सकते। इसी प्रकार अन्य सदस्यों के बारे में भी बताया गया कि वे एंटी मंडली के पक्षपाती हैं। अतः सरकार को यह आवेदन पत्र दिया गया कि ट्रिब्यूनल में कोई निष्पक्ष व्यक्ति होने चाहिए, या तो उनमें कोई अंग्रेज आदि हो और या निष्पक्ष हिंदू हो। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि पिकेटिंग के परिणाम स्वरूप जो वातावरण बिगड़ गया है उसे शांत किया जाए और जो सेक्शन 144 लागू है उसे हटाया जाए, ताकि ओम मंडली के प्रतिनिधि आपस में मिलजुल सके और वे अपने वकील से राय सलाह भी कर सके। पुनश्च यह भी मांग की गई कि ट्रिब्यूनल के सामने वकील को लाने की भी स्वीकृति दी जाए, क्योंकि ओम मंडली की प्रबंध कमेटी की सदस्याएं कानूनी बातों को पेश करने की विधि से अपरिचित है। इसके अलावा सरकार से यह भी कहा गया कि ट्रिब्यूनल को यह अधिकार होना चाहिए कि वह साक्षी के लिए जिन व्यक्तियों को चाहे वो बुला सकते हैं। ट्रिब्यूनल की कार्य पद्धति का भी पता लगना चाहिए तथा जिन बातों पर उन्हें जांच करनी है उनकी भी सूची प्रकाशित होनी चाहिए। परंतु ओम मंडली की ओर से सरकार को लिखी गई इन बातों की कोई सुनवाई न हुई, न ही उनके प्रतिनिधियों को वकील पेश करने की इजाजत दी गई, न ही उनके आपस में खुली तरह मिलने जुलने के लिए उचित वातावरण पैदा किया गया। अतः ओम मंडली ने ट्रिब्यूनल की बैठकों में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। ओम मंडली के बहुत से सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से ट्रिब्यूनल को लिखा था कि हम भी ट्रिब्यूनल के सामने ओम मंडली के मंतव्यों तथा कार्यों को स्पष्ट करना चाहते हैं। यद्यपि वे प्रतिष्ठित कुलों के नर नारी थे, परंतु उनमें किसी को भी साक्षी के लिए नहीं बुलाया गया था। आखिर ट्रिब्यूनल ने ओम मंडली के प्रतिनिधियों की सुनवाई किए बिना ही एक तरफा निर्णय दे दिया, जिसमें उसने ये सिफारिश की गई कि ओम मंडली के सदस्य अलग अलग रहें। यह बड़ा विचित्र निर्णय था, क्योंकि ओम मंडली के सदस्य तो प्रायः परिवार ही थे। क्या पति अपने पत्नी से, पिता अपने पुत्रों से अलग रहें? ट्रिब्यूनल का इस बात पर तो ध्यान ही नहीं था कि बहुत से पूरे कुटुंब ही ओम मंडली में थे। अतः इस फैसले की कई समाचार पत्रों जैसे कि सिंध गजट में बड़ी आलोचना हुई। बहुत से शिक्षित लोगों ने यह आवाज उठाई कि यह अन्याय है। हर एक को अपने धार्मिक सिद्धांतों पर चलने की पूरी वैधानिक स्वतंत्रता है और होनी भी चाहिए। ओम मंडली की ओर से गवर्नर साहब को पत्र लिखा गया।
समाचार पत्रों में इस बात पर काफी चर्चा हुई कि जिस कानून के अंतर्गत ओम मंडली के सदस्यों को अलग रहने के लिए कहा गया है, वह कानून तो इस मामले में लागू होता ही नहीं है। वह तो किसी ऐसी संस्था पर लगाया जा सकता है जो उपद्रव करती हो। परंतु ओम मंडली के बारे में तो हाई कोर्ट में पहले भी एक बार निर्णय दे चुकी है कि ये लोग शांति प्रिय है और समाज सुधारक है। किंतु कितना अन्याय है इस संसार में। हाई कोर्ट के इस निर्णय की ओर ध्यान न देते हुए मंत्रिमंडल को बचाने के लिए न्याय का खून कर दिया गया और अंत तक ओम मंडली को यह भी न बताया गया कि ओम मंडली के विरुद्ध ट्रिब्यूनल में किस किस ने गवाही दी और उनसे उसने क्या क्या कहा, और कि ओम मंडली के विरुद्ध आरोप क्या है और उसका आधार क्या है और उसका प्रमाण क्या है। आखिर सिंध के मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री ने अनौपचारिक रूप से सुझाव दिया कि ओम मंडली के लिए 5-6 बंगले आप पास पास ले लिए जाएं, जहां पर कि वे कुछ समय के लिए अलग अलग रहें। उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया कि कुछ समय इस प्रकार करने से लोगों के अत्याचार और आंदोलन बंद हो जाएंगे और संस्कार ओम मंडली के विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठाएगी। बाप अपने बच्चों के मन को खुश करने की कोशिश तो करता ही है, अतः ऐसा ही किया गया। एक बंगले में बाबा और उसके साथ कुछ परिवार जो कि उनके लौकिक रिश्तेदार भी थे, वो साथ रहते थे। एक बंगले में छोटे बच्चे रहते थे जो कि लौकिक शिक्षा के अतिरिक्त ईश्वरीय ज्ञान भी लेते थे। एक बंगले में ओम राधे जी के साथ माताएं और बालिक कन्याएं रहती थी। एक अन्य बंगले में भाई लोग रहते थे। इस प्रकार ईश्वरीय यज्ञ का कार्य तो पहले की तरह ही चलता रहा। विद्यार्थी जीवन और ईश्वरीय पढ़ाई का कार्य भी ठीक वैसे ही चलता रहा। अपनी बसों में सवार होकर वैसे ही दिन प्रतिदिन क्लिफ्टन पर सागर के किनारे सैर करने जाते थे। कुछ समय ही और लोगों ने झंझट और झगड़ा करने की कोशिश की। आखिर जब उन्होंने देखा कि ये लोग टलने वाले नहीं हैं, इन्हें तो पक्की ईश्वरीय लगन लग गई है, वे थक कर वापस हैदराबाद चले गए। उन लोगों को परमपिता परमात्मा से वैर करने तथा अपना ही धन और समय व्यर्थ गंवाने के सिवा कुछ भी मिला नहीं। उन्होंने सोचा कि एक दिन दादा का पैसा भी खर्च होते होते समाप्त हो जाएगा और तब ये सभी माताएं बहनें और भाई वापस लौट जाएंगे। उन्हें यह क्या मालूम था कि यह सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापित किया हुआ ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यह किसी मनुष्य द्वारा स्थापित किया हुआ साधारण ज्ञान यज्ञ या विद्यालय नहीं है। उन लोगों ने समाचार पत्रों में यह प्रस्ताव छपा दिया कि कोई भी व्यक्ति ओम मंडली को पैसा न देवे ताकि इसका धन समाप्त हो जाए और इस संस्था का अंत हो जाए। परंतु जिस ओम मंडली का आधार त्याग, तपस्या और ईश्वरीय निष्ठा था, उसका लोग कैसे अंत कर सकते थे। उसका कार्य अब शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से चलने लगा। जिन कन्याओं को नाबालिग होने के कारण कोर्ट द्वारा उनके संबंधी ले गए थे, वे भी अब वापस आने लगी, क्योंकि उनके माता पिता ने देखा कि इनकी लगन तो अटूट तौर पर ईश्वर से लगी हुई है और ये सिनेमा, फैशन, मांसाहार, विकारी विवाह आदि के लिए तो हमारा प्रस्ताव मानती ही नहीं है। तो क्यों न उन्हें जाने दिया जाए और जीवन को उच्च बनाने की शिक्षा लेने दी जाए। बालिग और बुजुर्ग माताएं तो पहले से ही वहां थी, उन्हें तो कोई भी वापस ले जाने की आज्ञा नहीं दे सकता था, क्योंकि वास्तव में तो पहले से ही सबके पति और ससुर ने यही स्वीकृति पत्र लिख कर दिया हुआ था कि वह ओम मंडली में ओम राधे के पास जाकर ज्ञान अमृत पी और पिला सकती है।
कुछ बालिक कन्याओं को भी उनके माता पिता किसी मान्य व्यक्ति द्वारा दबाव डलवाकर और बीच बचाव करा के वापस घर ले गए थे। अब वे भी वापस लौट आई, क्योंकि उनकी लगन, निष्ठा, त्याग और तथा सच्चाई से तो मध्यस्थता अथवा बिचौही करने वाले व्यक्ति तथा उनके माता पिता भी अब प्रभावित हो गए थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा दादी जी कहती, जो आप बीती लिखी है उसमें यह उल्लेखनीय है। ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा दादी जी कहती हैं कि एक दिन की बात है कि 2-3 कुमारियों की माताओं को एंटी ओम मंडली के लोगों ने बहकाया और कहा कि आप ओम मंडली से अपनी बच्चियों को वापस लाओ। परंतु उन्होंने कहा कि हमने तो उन्हें स्वीकृति पत्र लिखकर दिया हुआ है, अतः न्यायालय में तो वे उस पत्र को पेश कर देगी। यह सुनकर एंटी ओम मंडली वालों ने उनसे कहा, अच्छा, हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं। यदि आप हमारे उस सुझाव पर नहीं चलेगी तो हम आपको अपनी बिरादरी से निकाल देंगे और आपको क्षति पहुंचाएंगे। इस प्रकार उन्हें डराकर वे उन माताओं को कराची में ले आए और वहां उन्हें सारी बात समझाकर वहां के एक धनाढ्य एवं प्रसिद्ध व्यक्ति शिव रत्न मोहता जी के दरवाजे पर बिठा दिया और भूख हड़ताल करने को कहा। जब शिव रत्न मोहता जी को यह बात मालूम हुई तो उसने उन माताओं को भीतर बुलाकर भूख हड़ताल का कारण पूछा। उन माताओं ने बहुत ही अनुनय विनय करते हुए कहा कि दादा से कहकर हमारी कन्याओं को वापस भिजवा दो। शिव रत्न जी ने दादाजी से बात करके हमें अपने यहाँ बुलवाया। हमने देखा कि उनका मकान एक बड़े महल की तरह था। क्रोध से उनके नेत्र लाल हो रहे थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा भयंकर था। उन्होंने हमसे न पूछा न हमसे कुछ कहा, बल्कि आज्ञा की कि हम कन्याओं को हमारी माताओं के हवाले कर दिया जाए। वे बोले, इन कुमारियों ने अपनी माताओं को बहुत तंग किया हुआ है। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कंस हम कन्याओं को शिला पर पटक कर मार रहा हो। उसके आतंक के कारण हम बाहर उन माताओं के साथ कार में बैठ गई। परंतु उस समय हमारी अंतरात्मा में यह आवाज हुई कि हे शक्तियों, तुम इनसे डरो मत, इनको ईश्वरीय संदेश देती जाओ। आप ही तो उनके उद्धार के लिए निमित्त हैं। अतः हम कार से उतरकर फिर अंदर गई। हमने कहा, हमें आपसे एक बात करनी है। वह तिलमिलाकर बोले, क्या बात करनी है? हमने कहा, बाबूजी, आप हमको कहाँ भेज रहे हैं? हम आपको बताती है कि हम यहाँ पर कैसा जीवन बना रही हैं और हम इन माताओं के यहाँ क्यों नहीं जाना चाहती हैं। हम आपसे केवल एक ही बात मांगती हैं। आपको हमारी यह मांग पूरी करनी होगी। हम कोई सोना चांदी नहीं मांगती है, नहीं संसार का कोई अन्य वैभव या सुविधा सुख मांगती है। ये लोग हमें ज्ञानामृत पीने के लिए ओम मंडली में जाने की आज्ञा नहीं देती है, नहीं हमें पवित्र अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत वाला उत्तम जीवन व्यतीत करने की स्वीकृति देती है। बाबूजी, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करने की बजाय ये हमें बहुत ही बुरी तरह से मारती पीटती है। अब भी हमको यहाँ से ले जाकर यह हमें खूब मार देगी और दिलाएगी। तब क्या आप सहन कर सकेंगे कि आपने अपने हाथों से जिन कन्याओं को उन्हें सौंपा है उनकी ऐसी हालत हो जाए? देखिए, यह हम पर सितम ढाकर हमारे मुख में अशुद्ध अर्थात तामसिक भोजन डालने का हैर कर्म करती है। हमें पकड़कर सिनेमा कर ले जाती है। हम शांति पूर्वक प्रभु की याद में जब कुछ समय घर में बैठती है, तब यह लोग हमें पीछे से धक्का देती है। हमारे सगे संबंधी जो है वो हमारे बाल खींचते हैं। हमारा यह सब दर्दनाक जीवन
वृत्त सुनकर मोहत्ता जी के मन में दया की भावना जागृत हो गई। कुछ नर्म स्वर में मोहत्ता जी बोले, अच्छा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ। मैंने सुना है कि तुम लोग शादी करने से इनकार करती हो। मैंने कहा, बाबूजी, ऐसा नहीं है। हम शादी से इनकार नहीं करती हैं। शादी तो श्री राम ने भी की थी, श्री कृष्ण ने भी की थी, सभी ने की थी। बाबूजी, बात केवल यह है कि हम विकारी मनुष्य से शादी नहीं करना चाहती हैं। हम में से हरेक की इच्छा है कि हम उस मनुष्य से शादी करें जिसने आत्म साक्षात्कार रूपी धनुष को छोड़ा हो, मनोविकारों पर विजय प्राप्त की हो। मोहत्ता जी बोले, क्या कहा? आत्म साक्षात्कार रूपी धनुष? जी हाँ। यह बात सुनकर मोहत्ता जी को बहुत खुशी हुई। उनका चेहरा, जो पहले तना हुआ सा लगता था, बदलते बदलते खुशी से खिल उठा। मोहत्ता जी बोले, आप छोटी छोटी कन्याओं की यह बातें सुनकर और आपकी लगन और उत्साह को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। आप अर्थ साक्षात देवियां हो। आपके संस्कार मंजे हुए हैं। आपका मन निर्मल है। बस मैंने समझ लिया। अरे, आप पर इतना अत्याचार। बेटी, तुम निश्चिंत रहो। फिर वे माताओं की ओर देखकर कहने लगे कि आप तो सौभाग्यशालिनी हैं कि आपके घरों में ऐसी तपस्विनी कन्याएं बालाएं हैं। अरे, आप इनको मारती हो, इनको इनकी इच्छा के विरुद्ध बलात् अशुद्ध भोजन खिलाती हो। ये तो पावन पुत्रियां है, साक्षात देवियां हैं। खबरदार, अब इन पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। अब आप भले ही इन्हें अपने साथ ले जाइए, परंतु जब भी जाने के लिए इनका मन करे, इन्हें खुशी खुशी छुट्टी दे देना। ऐसा कहकर उन्होंने हमें छुट्टी दी। हमारी वह माताएं मन ही मन में डर रही थी कि हमारी असत्यता की कहीं और पोल खुल न जाए। उन्होंने मोहत्ता जी को कहा था कि हमारी कन्याएं घर से भाग गई है, परंतु वास्तव में तो ऐसा था ही नहीं। हम तो उनसे स्वीकृति पत्र लेकर गई थी। उन माताओं ने तो लोगों के आतंक और उनकी धमकियों से भयभीत होकर ही मोहत्ता साहब के घर पर भूख हड़ताल की थी। अस्तु, जो हुआ उसमें भी हमारा कल्याण ही समाया हुआ था। हम जब कराची से अपनी इन माताओं के साथ हैदराबाद में लौटी तो हमने सोचा कि हमें जो ईश्वरीय ज्ञान बाबा ने दिया है, क्यों न हम उस द्वारा अब इन माताओं का भी कल्याण करें। सेवा का यह अच्छा अवसर है। ये शुभ संकल्प करके हम जितने दिन वहां रही, हम उन्हें कुछ न कुछ ज्ञान सुनाती रही। घर में अन्य कार्यों में तो हम उन्हें पूरा सहयोग देती ही थी। आखिर वह माताएं हमारे प्रैक्टिकल जीवन से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने हमें खुशी से छुट्टी दे और कहा, बेटी, आप भले ही ब्रह्मा विद्या अथवा अविनाशी ज्ञान प्राप्त करके अपना भविष्य उज्जवल बनाओ। हम उनका शुभ आशीष लेकर कराची में वापस ज्ञान यज्ञ अर्थात ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लौट आई और वहां बोर्डिंग में रहने लगी। अब हम लोग निश्चिंत होकर ईश्वरीय विद्या पढ़ने लगी। अब लोगों की ओर से हमें कोई झंझट नहीं था। हम लोक लाज, निंदा, भय और आसुरी मर्यादा की परीक्षाओं को काफी हद तक पार कर चुकी थी। अब काफी संख्या में हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में ईश्वरीय साहित्य को छपवाकर वे लोगों को दिया जाता था। देश भर के हजारों विशिष्ट व्यक्तियों को भी भेजा जाता रहा और इज दिस जस्टिस नाम से भी एक पुस्तक छपवाकर सभी विशिष्ट व्यक्तियों के पास भेजी गई, ताकि उन्हें मालूम रहे कि कैसे दबाव, धमकी तथा पक्षपात के वश ओम मंडली से अन्याय किया गया। आज संसार में अन्याय है, तभी तो किसी ने कहा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। कांप रही है धरती थर थर, आग के बादल बरसे घर घर। बढ़ती जाए पाप की गर्मी, पिघल रहा है पत्थर पत्थर। अंधकार ही अंधकार है, आकर ज्योत जगा जा रे।
छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। निर्दोषों का लहू है बहता, एक माँ का दिल रो रो कहता। पापी बैठे मौज मनाए, धर्म का बंदा जुल्म है सहता। जग में फिर है दया धर्म की, आकर बेल बजा लगा जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। ऐसे ही समय के बारे में भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परंतु आज लोग तो जानते ही नहीं है कि भगवान ही अवतरित होकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। तो आज 125वें पेज पर हम ये स्टॉप करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। अब कुछ समय के लिए हम बाबा की याद में बैठेंगे। इन वृत्तांतों को श्रवण करते हुए और स्वयं को साक्षी रूप में देखते हुए मुझे एक गहरा एहसास होता है कि परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए मैं आत्मा सत्य हूँ। मैं आत्मा चैतन्य हूँ। मुझे अपने इस शरीर में रहते हुए जब तक इस शरीर में ये प्राण है, कानों से परमपिता परमात्मा के ज्ञान अमृत की धारा बुद्धि रूपी पात्र में भरते रहना है। बहुत कुछ लोगों को ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है। इस जीवन में मुझ आत्मा को ज्ञान के चक्षु से परमात्मा का दिव्य दर्शन हुआ है। मैं महाभारत के उस मैदान पे खड़ी हूँ जहाँ मेरा साथी ज्योति स्वरूप परमात्मा है और मेरे सामने सारे जगत की मायावी
कौरवी, विकारी, दुनिया है। और अपनी सभानता में मैंने चुना है कि मुझे शिव परमात्मा के साथ इस महाभारत के युद्ध में पांडव बनकर अपना पात्र बजाना है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम्
ब्रह्म